उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को हटाने के निर्णय का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज निर्णय के विरुद्ध सांकेतिक उपवास भी किया। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में ये समझिए कि पूरा मामला है क्या और ये कब से शुरू हुआ। बनभूलपुरा के इलाके में इस वक्त हम हैं और आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। आखिरकार यहाँ की आबादी, यहाँ की बसावट कैसे दिखती है। बाएं हाथ को एक मस्जिद है, उसके साथ एक वाटर हेड टैंक है जो सरकार ने बनवाया और ठीक वाटर हेड टैंक के बगल में एक सरकारी स्कूल है। अब समझ लीजिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती से रेलवे और सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाना है। रेलवे के नोटिस के बाद 4,365 परिवारों के 50,000 से ज्यादा घरों पर बेघर होने का खतरा है। यह अतिक्रमण करीब 2.2 किलोमीटर में फैला है। अतिक्रमण हटाने की डेडलाइन 7 जनवरी तक है, जिसके बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और उत्तराखंड पुलिस 8 जनवरी को अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचेगी। स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 1 जनवरी की सुबह बनभूलपुरा के लोगों को अखबारों के जरिए घर खाली करने का सार्वजनिक नोटिस मिला था। अतिक्रमण हटाने के लिए 14 कंपनी फोर्स, 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ 1000 पुलिस के सिपाही की तैनाती होगी। रेलवे की जमीन पर इंक्रोचमेंट है। रेलवे के अधिकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़े तो उसके मदद से तमाम इंक्रोचर्स को यहां से हटाए, ऑक्यूपायर्स को हटाए, 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाए और 1 हफ्ते के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाए। और उसमें यह भी कहा गया है इनफैक्ट कि जो लोग इंक्रोचमेंट नहीं हटाते हैं उनसे कॉस्ट वसूली की जाए। इस विवाद के शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए। 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी। ये नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बगल से बहती है। PIL के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई गफूर बस्ती के लोग गोला में अवैध खनन करते हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस है। लोग आजादी से पहले के पेपर लेकर घूम रहे हैं। तो हमारी 3-4 पीढ़ियां बीत गई। दादा मोहम्मद इमरान। हाँ, 3-4 पीढ़ियां। जी। तो हमारे पास तो यहाँ कागज भी हैं, 42 के कागज है हमारे पास। टैक्स वगैरह आप सब देते हैं। पट्टा है हमारा, फ्री होल्ड है, वो रसीद है, उसकी टैक्स की रसीद है सन 42 की हमारे पास। इसलिए हमें तो भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इंशाल्लाह न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। बनभूलपुरा के लोग कह रहे हैं कि वो कई दशकों से सरकार को हाउस और वाटर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अचानक से ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई। तैयारी ये है कि कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कल वहाँ से स्टे मिल जाएगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। ये एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर मलिंग बस्ती का उन्होंने घोषित किया है सन 2004 में। यहाँ पर उस समय चेयरमैन हेमंत सिंह बगड़वाल थे, उनका अंडर में यहाँ पर इस एरिया को मलिंग बस्ती घोषित किया गया। आज ये मलिंग बस्ती जो है रेलवे में अचानक आ जाती, ऐसा कैसे हुआ। SP नेता और याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी का घर खुद नोटिस की चपेट में। अब उन्हें अपने घर पर होने वाली शादी की चिंता सता रही है। आप ये बताएं कि शादी की तैयारियों को क्यों होल्ड पे रखा हुआ आपने। निश्चित रूप से देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, लोगों से जुड़ाव है, हमारा मोहब्बत है लोगों की, तो जाहिर सी बात है हमारा तो इसीलिए हमने ये होल्ड पर रखा है कि जहाँ इतनी बड़ी तलवार अतिक्रमण के नाम पर लोगों के गर्दन पर लटक रही है, हमारा तो मानना सीधा सीधा यह है कि अगर एक भी घर अगर इस अतिक्रमण के नाम पर टूट गया तो हम तो शायद अपनी खुशी मना नहीं पाएंगे। हल्द्वानी प्रोटेस्ट में राजनीति का तड़का जारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पीड़ितों के समर्थन में 1 दिन का उपवास करते नजर आए। इधर यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी बनभूलपुरा के लोगों के हक में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बनी हुई है। हल्द्वानी से अमित भारद्वाज के साथ
अंकित शर्मा, आज तक।